नमस्कार। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। इटारसी के बाराबंगला निवासी कला जगत के कीर्ति स्तंभ देव सोनिया जी को बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट के रूप में मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खबर समय जगत से चर्चा करते हुए देव सोनिया जी ने बताया कि उन्होंने ये मुकाम काफी मशक्कत और मेहनत से प्राप्त किया है। इसमें उनके गुरुजनों, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा है, जिससे कि वह आज बेस्ट आर्टिस्ट के रूप में इटारसी से बॉलीवुड मुंबई में स्थापित हुई हैं। अपनी कला जगत के संघर्ष को बताते हुए देव सोनिया जी ने अत्यंत भावुक हो गईं। उनकी आंखों से आंसू झलक आए। उनकी कला की शुरुआत स्वामी केशवानंद म्यूजिक क्लासेस इटारसी से प्रारंभ हुई थी। गाने के शौकीन देव ने गायकी के लिए बहुत मेहनत की और कई गाने भी रिकॉर्ड किए गए। देव मेहरा शाहरुख खान की रईस 0 फिल्म के बाद रजनीकांत की दरबार फिल्म में भी टीम के मेकअप आर्टिस्ट रहे। मुंबई में रजनीकांत और पूरी टीम का मेकअप करने के लिए देव को दादा साहेब फाल्के अवार्ड कार्यक्रम में बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया। प्रतिभा के धनी देव सोनिया ने कई रियलिटी शो में भी अपनी किस्मत आजमाई, फिर मेकअप आर्टिस्ट बनने मुंबई पहुंच गए। देव ने नवरात्रि के अवसर पर इटारसी के गरबा, डांडिया, महारास में भी अपनी भूमिका आयोजक के रूप में निभाई। नर्मदांचल क्षेत्र के लिए उनकी उपलब्धि स्वर्णिम है। उन्होंने इटारसी का नाम बॉलीवुड में रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार के सदस्यों के साथ नितिन वर्मा, मुस्कान डे केयर सेंटर प्रभारी परवेज खान, भूमिका मालपानी और अंश मालपानी ने भी काफी बधाइयां दी। आज हम खबर समय जगत के लिए आपके लिए एक विशेष समाचार लेकर आए हैं। आज हम उपस्थित हैं देव सोनिया जी के यहाँ, जो बॉलीवुड के बहुत महान मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिन्हें अभी 5 दिसंबर को मिला है अवार्ड दादा साहब फाल्के, जो इस देश का राष्ट्रीय अवार्ड है। आइए हम उनसे मिलते हैं। खबर समय जगत चैनल में उपस्थित है देव सोनिया जी, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दादा साहब फाल्के, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। एक महान मेकअप आर्टिस्ट के रूप में वो आज हमारे बीच उपस्थित है। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि यह अवार्ड वो किसे समर्पित करना चाहेंगे और नर्मदांचल के कला जगत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ समय जगत मीडिया को, जिन्होंने मेरी एकदम न्यूज़ को कवरेज किया है। बहुत ही दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो दादा साहब फाल्के मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मैं अपने मम्मी पापा जी को समर्पित और अपने परिवार को समर्पित करना चाहूँगा, जिनके आज प्यार के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे मम्मी पापा और मेरे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मुझ पे है, जो कि मुझे इतने बड़े अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम ये पूछना चाहेंगे कि बॉलीवुड में ये मुकाम पाना इतने संघर्ष के बाद, तो आपने कितनी परेशानियों को झेला और क्या क्या मशक्क़त करना पड़ी इस मुकाम को हासिल करने में, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरू में जब फिल्म इंडस्ट्री मुझे जाना था और मेरा कोई था नहीं मुंबई में, ग्रेट फादर करके इंडस्ट्री में मेरा कोई था नहीं, और मैं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल फैमिली से। मेरे पापा रेलवे में सर्विस करते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से थे, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो मेरी बचपन से एक तमन्ना थी कि मैं बॉम्बे जाऊँ, कुछ करूँ। तो मेरा पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगता था, एक्चुअली पढ़ाई करता था लेकिन मैं गाने वाने भी लिखता था और गाता भी था। तो डेस्क बजाना, लड़के लोग को, फ्रेंड लोग को इकट्ठे करना, तो इस तरह वो फिर मैंने ठाना कि नहीं, मुझे कुछ करना है लाइफ में। पहले तो मैंने संगीत ही सोचा। संगीत में जितू रायवंशी सर के क्लासेस मैंने ज्वाइन किया और मेरे एल्बम की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर हुआ। तो धीरे धीरे करके फिर इंडस्ट्री में मुझे जाना था, और एक्चुअली क्या, मुंबई में मेरा कोई था नहीं। तो मुंबई गया, मैंने स्ट्रगल किया। एक तो आपको पता है कि मुंबई महानगर है और वहाँ पे एक्चुअली छोटे छोटे ऑफिस बना के लोग बैठ जाते थे।
और वहाँ पे ये है कि बड़े बड़े फिल्म स्टारों की फ़ोटो लगा के बैठ जाते थे और बोलते थे कि हमारे पास 5,000 जमा कर दो या 10,000 जमा कर दो, ठीक है आपको चांस दिया जाएगा। जैसे कि आप मुंबई में जाओगे तो हर रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी लिखा जाता है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जिसको आना है तो प्लीज़ संपर्क करें। तो वो माने फ्रॉड है, बोले तो फ्रॉड, वो पैसे खाने का वो जरिया है। तो मैं भी मतलब अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई शहर गया और वहाँ पे मैंने भी स्ट्रगल किया। मैं भी मतलब धोखे में आया शुरू में, मैं भी बेवकूफ़ बना, कहने का मतलब। तो धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने अपने हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं अमित कछुआ जी, तो मेरा तो कोई पहचान का था नहीं और एक्चुअली क्या स्टूडियो के अंदर बगैर परमिशन के, बगैर पहचान के अंदर जाना नॉट अलाउड। तो मैंने बड़ी मतलब गेट पे उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे एक बार मिलने दो वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को 2 घंटे 3 घंटे गेट के सामने बाहर खड़ा करके रखा और मैं डरा नहीं, मैं खड़ा रहा। और फिर जब ब्रेक हुआ 1-1:30 बजे जब लंच होता है तो उस समय फिर मुझे थोड़ा मिलने का मौका मिला। जब वो बाहर आते हैं तो मैं उनके पैर लगा, मैंने बोला सर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। अमित कछुआ जी जो वो सीरियल कर रहे थे पिया का घर प्यारा लगे, एक्चुअली मेरे जीवन की शुरुआत उसी सीरियल से हुई है। तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट के तौर पे रख लिया कि ठीक है बेटा, ठीक है आप कर लो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर काम तो मुझे मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वहाँ रहना और खाना। हाँ, और मैं बताऊँ बोल नहीं सकता कि मैं एक छोटी फैमिली का, मिडिल फैमिली का, इटारसी शहर का रहने वाला। और मेरे माँ बाप मतलब इतना नहीं कि मेरे को बॉम्बे में सपोर्ट करें, करते थे जितना उन्होंने कहा करते थे। तो मैंने ऐसे कई दिन रोड पे फुटपाथ पे बिताए, जहाँ मैं रोड पर सोया। और खाने के लिए अगर खाने की बात है तो फिर मैंने 2-2 दिन का खाना खाया एक्चुअली। फिर मेरे को थोड़ा फाइनेंस प्रॉब्लम आई वैसे ही। तो शर्मा जी यानी मेरे इटारसी के बॉम्बे के रहने वाले, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मोहन सेठ करके, मोहन यादव यानी दहीसा चेक नाके पे उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, अच्छे मतलब पैसे वाली फॉर्म है। तो उनके पास मुझे लेके गए, बोला ये बच्चे की बहुत इच्छा है इंडस्ट्री में आने की, ये करने की। तो वो बहुत ही दयालु हैं और उन्हीं का हाथ, आज मेरे ग्रेट फादर जो है मुंबई में, आज जो भी कुछ हूँ मैं उनके कारण हूँ, मोहन यादव जी। तो उन्होंने मेरा खर्चा उठाया, मेरे लिए होटल फ्री कर दी, सुबह चाय फ्री कर दी होटल में जाके, जब बच्चा कभी भी चाय पिए, कभी भी खाना खाए तो इसको मतलब बिल मत, मतलब पैसे मत लेना इससे। तो सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा उनका, मोहन सेठ का भी करना चाहूँगा, जिनके ज़रिए आज मुझे मुकाम पर पहुँचा हूँ। बहुत स्ट्रगल है सर, और इसलिए पहुँचा हूँ कि भाई मैं अपने इटारसी वालों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। यानी यहाँ पे बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मैंने वो स्ट्रगल करके वहाँ तक मुंबई तक पहुँचा हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के सभी इटारसी वालों को या ज़िले होशंगाबाद ज़िले वालों को मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे लिए कोई सेवा अगर उनको लगती है, मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं तत्पर उनके लिए आधी रात को खड़ा हूँ कि मैं उनकी सहायता करूँगा। जो मैंने स्ट्रगल किया है तो एक्चुअली वो उनको करना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये पूछना चाहेंगे कि जो फिल्मों की शुरुआत होती है तो ये कहा जाता है कि बिना मेकअप आर्टिस्ट के फिल्मों की शुरुआत नहीं होती है, तो इसमें मेकअप आर्टिस्ट की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप बताइए। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुरुआत मेकअप आर्टिस्ट से ही होती है। आर्टिस्ट आते हैं, सबसे पहले आते हैं वैनिटी में आते हैं, तो शुरुआत हम लोग की तिलक लगा के करते हैं एक्चुअली। और हम लोगों को मतलब मेकअप आर्टिस्ट के तिलक को बहुत शुभ माना गया है फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह, जैसे कि क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जब आर्टिस्ट को तिलक लगाता है, मेकअप करता है, तो दुनिया उनको देखती है, आज चोट का निशान बनाना है या फिर ब्राइडल देखी है या फिर बूढ़े का किसी को ओल्ड दिखाना हो या यंग दिखाना हो, वो काम हम लोग का होता है। और उनको सुंदर तो वो एक्चुअली होती ही है बहुत सुंदर, लेकिन उनको और निखारने का काम हमारा होता है। हाँ, तो शुरुआत हमसे ही होती है। और मेकअप आर्टिस्ट बोले ना तो बहुत बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ी पदवी के बड़ा मतलब उसमें आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्ट हम लोग के पैर छूते हैं, तो हमको अजीब टाइप का लगता है कि नहीं इतने बड़े आर्टिस्ट आज हमारे चरण छू रहे हैं ये करके। लेकिन मैंने मतलब एक्चुअली मतलब मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछा, मैंने सर आप पैर मत छुआ करो, हम लोग तो बच्चे हैं आपके। तो उनका यही कहना रहता था कि नहीं आप जो मेकअप आर्टिस्ट हो, अभी तुम मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, अभी आप हमारे लिए गॉड फादर हो। बोले तो आप मेकअप करोगे जब जाकर दुनिया हमें देखेगी यानी पहचानेगी। तो मेकअप आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी हस्ती है, बोले तो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक सवाल और पूछेंगे हम कि बॉलीवुड के जो महान कलाकार हैं रजनीकांत जी, उनकी फिल्म दरबार के लिए आपने पूरी टीम का जो मेकअप किया है और उसी के लिए आप पुरस्कार पाए हैं, तो आगे और ऐसे कितने अचीवमेंट आएंगे और आगे क्या योजना है आपकी भविष्य के लिए फिल्मों के लिए?
दरबार मूवी मैंने की है, इसके पहले मैंने जीरो मूवी की थी, रईस मूवी किया है, और भी अदर सीरियल ऐड हुई, वेब सीरीज हुई, वो सब किया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में काम करो, दिल से करो, काम करो दिल से करो, कि इंसान, हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति काम करता है। तो कुछ लोग बेकार टाल देते हैं कि यार चलो ठीक है यार, काम करना है, काम करना है, लेकिन मैंने वो वैसा नहीं करा। मैंने अगर छोटी से छोटी भी चीज़ भी करी है तो दिल से करी है। आज वो दिल से की हुई चीज़ मुझे नहीं पता कि आज मुझे इस मुकाम तक लेके जाएगी कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि जो अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे आखिरी अवार्ड है। हाँ, ये महाराष्ट्र का है, बॉम्बे इंडस्ट्री का सबसे लास्ट अवार्ड है जो मुझे सम्मान किया गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहूँगा, और खबर मीडिया का जो मतलब जिनके ज़रिए आज मैं आप लोगों तक ये खबर पहुँचा रहा हूँ। खासकर मुंबई के बॉलीवुड में उस संघर्ष के बारे में आप कुछ बताइए। मैं संघर्ष के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यही कहना चाहूँगा कि मुंबई में ग्रेट फादर होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक किसी का हाथ अगर आपके सर पे नहीं है, तो एक्चुअली अगर आप मिडिल फैमिली के हों तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है जीवन में कुछ बड़ा करना, बहुत बड़ा करना। तो मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे शहरवासी या होशंगाबाद वासी को वो तकलीफ़ से गुजरना पड़े, क्योंकि मैंने कई रात भूखे रह के भी मतलब बॉम्बे में स्ट्रगल किया है। रोड पे सोया, फुटपाथ पे सोया, और 2-2 दिन का ख़राब खाना जिसमें तो बांस आती है, जिसमें कि अपन बाहर गाय को या किसी को खिला देते हैं, वो खाना मैंने खाया। तो एक्चुअली मैं यही चाहूँगा कि मैं किसी को वो तकलीफ़ से नहीं गुजर के, यानी जो भी मुझसे मदद मिले, मैं उन लोगों के लिए ये करना चाहूँगा कि वो मुझसे जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए मुझे अगर मदद मांगे तो मैं ज़रूर करूँगा, उनकी मदद ज़रूर करूँगा सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देव सोनिया जी ने जो जीवन के लिए संघर्ष किया, जिसे कहते हैं ना जीवन एक संघर्ष है, और फिल्म जगत में अपना नाम स्थापित किया, ये एक इटारसी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही हम लोगों को देव सोनिया जी के संघर्ष से प्रेरणा लेना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय जगत के लिए। तो देखिए आपकी देव जी ने कितना संघर्ष किया, और उनका संघर्ष की पराकाष्ठा जो निहित होती है वो इसमें होती है कि उनकी मेहनत के साथ साथ उन्होंने जो कर्तव्य निष्ठा दिखाई, और साथ में बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद को भी वो मान रहे हैं कि उसके कारण वो आगे बढ़े हैं जीवन में। और हमारी खबर समय जगत से ये बधाई है कि वो और अपने आगे बढ़ें और अपने फिल्म जगत में अपना और नाम रोशन करें। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है देव सोनिया जी की बहन वंदना मालपानी जी, और साथ में उनके जीजा जी सचिन मालपानी जी, जो औरंगाबाद से आए हुए हैं देव जी को बधाई देने के लिए। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि वो जब मुंबई जाती थी तो उनकी दिनचर्या के बारे में वो कितना संघर्ष करते थे, बताइए आप। नमस्कार, मैं वंदना मालपानी। देव ने जो मेहनत करी है और जो मुकाम हासिल किया है उसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को पता है कि वो जब भी मैं फ़ोन लगाती थी उसको कहीं ना कहीं बिजी रहता था। सुबह 4 बजे से उठकर जो रात को 2 बजे तक 1-1:30 जब भी बज जाते थे उसको कॉल नहीं उठा पाता था, लेकिन जब भी उसको टाइम मिलता था वो फ़ोन लगाकर बाद में बात करता था। उसकी जो लगन थी, बॉम्बे जाकर उसने जो हासिल किया है वो देखकर मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आज बाबा साहब फाल्के का जो अवार्ड मिला है वो सबसे आखिरी अवार्ड है, वो भी उसने ले चुका है, इसलिए मेरे को ये जानकर बहुत खुशी हुई। हमारे बीच देव सोनिया जी की माताजी लीलाबाई उपस्थित हैं, जो हमें ये बताएंगे कि इस उपलब्धि से उन्हें कितना हर्ष प्राप्त हो रहा है। मेरा उसके साथ में आशीर्वाद है, वो भगवान की कृपा से और आगे बढ़े, इडारसी वालों की भी आशीर्वाद से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके पिताजी श्री प्रेम नारायण जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो बताएंगे कि उनको किस प्रकार इस उपलब्धि से हर्ष प्राप्त हो रहा है। मेरे को इस उपलब्धि से विशेष हर्ष प्राप्त हो रहा है, और उसको हमारा आशीर्वाद है कि वो इस प्रकार से आगे बढ़े और अच्छे काम करे। उसने बहुत कठिन वो किया है। छोटेपन में उसको संगीत की बहुत ज़्यादा शौक़ थी, और शुरू से वो संगीत में
विशेष रुचि लेता था और उसने संगीत में गायन विद्या वगैरह, हारमोनियम वगैरह बजाना सीखा और भागवत तक करवाई उसने। ऐसी लगन थी। एक महाराज जी से टच हो गया, चेतन गुरु जी से, हरिद्वार के रहने वाले। तो उसने बड़े कठिन, उसमें जीएम इंस्पेक्शन आने वाला था रेलवे कॉलोनी में, तो वहाँ पर वो ग्राउंड नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने फिर भी किस प्रकार से सबसे मिलजुल के और ग्राउंड में जगह ली और वहाँ पे 7 दिन की भागवत जी करवाई। इसके बाद में उसके और किस्मत ने साथ दिया और चलो अच्छे से बैठो, नीचे बैठो। देव सोनिया जी के अनुज पवन सोनिया जी, जो मुंबई से इटारसी आ चुके हैं और ये भी एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इटारसी और नर्मदांचल क्षेत्र के लिए कुछ सौगात लेकर आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो आप सबको नमस्कार। और भैया को जो अवार्ड मिला है मैं उससे बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत बड़ा अवार्ड है। और मैं मुंबई में था, मैं भी मेकअप आर्टिस्ट था भैया के साथ और कहीं सीरियल वगैरह किया है। और अभी मैं रिटर्न हुआ हूँ मुंबई से, 2-1 साल हुए और यहीं पे मैं कुछ करना चाह रहा था। अपना इटारसी में कुछ नई चीज़ लेके आने वाला हूँ, मेकअप वैनिटी। और मेकअप वैनिटी ऐसी एक चीज़ है कि आपको ब्राइडल मेकअप जैसे उसी क्षेत्र की चीज़ मैं यहाँ पे लाया हूँ। और यहाँ पे भी वगैरह शूटिंग वगैरह होती है, ब्राइडल दुल्हनों का मेकअप होता है, तो वो आपको घर बैठे आपको मेकअप की पूरी सुविधाएं दी जाएगी। तो भैया से ही प्रेरित होकर मैंने ये मेकअप का काम स्टार्ट किया था और मैं इस काम में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और भैया का आशीर्वाद, इतना बड़ा अवार्ड मिला हुआ है और भैया के ही यानी कि उसके वजह से शायद मैं भी सक्सेस हूँ यहाँ पर। आप लोगों का प्यार। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा, खबर समय जगत के लिए। इटारसी से खबर समय जगत के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.